हेलो बच्चों, दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप पढ़ रहे हो आपके फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये क्या है? ये आपके की फीचर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, की फीचर्स में ये देखो 4th नंबर पे आ गया आपका फंडामेंटल राइट। ये कल आपने सारे फंडामेंटल राइट कर लिए थे। हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है? हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, एक तरह से ये क्या है? सेफ गार्ड है जो हमें हमारा जो देश है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था राइट टू इक्वलिटी। सभी लोगों को क्या है? समानता का अधिकार है, इक्वल रहने का अधिकार है कि भाई किसी के रिलीजन के, किसी के भाई जो रिलीजन है, कास्ट है, किसी भी बेस के ऊपर हम किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड है आपका राइट टू फ्रीडम। सभी लोगों को क्या है? फ्रीडम मिली हुई है कि वो कहीं भी किसी भी एरियाज़ के अंदर रिसाइड कर सकते हैं, किसी भी पार्ट के अंदर कंट्री के रह सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑक्यूपेशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी प्रोफेशन को वो फॉलो कर सकते हैं, किसी कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं। फिर आपका थर्ड था जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि भाई हम आपके पास राइट है किसके अगेंस्ट? एक्सप्लॉयटेशन का, कि कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन ना करे। जैसे 14 ईयर्स से कम जैसे एज के जो बच्चे हैं उनको क्या कर देते हैं? उनको काम पे लगा दिया जाता है। ठीक है, वो लेबर, जो चाइल्ड लेबर होता है उसको भी एक्सप्लॉयट किया गया है। तो अगर आपके साथ कोई ज़बरदस्ती ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जैसे फोर्स्ड लेबर आ गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ गया, ये सारी इंक्लूड होती हैं। इस तरह से आपका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट भी आपके पास क्या है? राइट है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और राइट क्या है आपका? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आपको किसी भी जो रिलीजन को अडॉप्ट करने की, प्रोफेस करने की, प्रोपगेट करने की आज़ादी है। किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो, छोड़ सकते हो। फिर आपका आ गया था कल्चरल एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल राइट में ये था कि बेटे कोई भी जो माइनॉरिटी ग्रुप है, ठीक है, अगर उसको ये लगता है कि भाई उसको अपने रिलीजन को भाई अपने रिलीजन के लिए अगर कुछ करना है ताकि उसके रिलीजन भाई जो माइनॉरिटी में है वो एक दिन ख़त्म ना हो जाए, तो उसके लिए अगर उसको कोई इंस्टीट्यूट बनाना है तो इसलिए वो उसको बिल्कुल फ्रीडम है, कोई भी इंस्टीट्यूशन वो इस्टेब्लिश कर सकता है रिगार्डिंग उसके कल्चर के, उसके रिलीजन के। उसके बाद है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूएंट रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूएंट रेमेडीज़ में यही हो गया कि आपके जितने भी ऊपर ये जितने भी आपको राइट्स दिए गए हैं, सिटीज़न के राइट हैं, ठीक है, अगर इनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, कि इज़ अ कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, अगर स्टेट के थ्रू कोई भी इंसान इनका वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? आपके पास राइट है, जा सकते हैं उसके अगेंस्ट, इसीलिए आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। यहाँ पर है आपका फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पर है द सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट का कंसेशन है हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्सेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सेंस होता है कि अंतरात्मा, ठीक है, इसको जो फंडामेंटल जो ये पार्ट है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको क्या किया जाता है? अंतरात्मा कहा जाता है एक तरह से। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉलोनियल जो रूल था उससे क्या हुआ था? हैड क्रिएटेड क्या? अ सर्टेन सस्पिशंस ऑफ द स्टेट इन द माइंड ऑफ द nationalist, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independence India। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस टाइम हमारे ऊपर जो रूल कर रहे थे, कौन रूल कर रहे थे? कॉलोनियल, ठीक है, जो ब्रिटिशर रूल कर रहे थे। अब उनके जो रूल रेगुलेशंस थे, अब वहाँ पर काफ़ी सारा ये चीज़ें उनके माइंड में आ गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, कि भाई कल को हम ऐसी कंट्री बनाएं तो वहाँ पर भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें और उनकी भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी उनको जब मिल जाए तो उनका मिसयूज़ ना हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया? लोगों को सेफगार्ड प्रोवाइड करवाने के लिए फंडामेंटल्स राइट को दिया गया, ठीक है, ताकि लोग अपनी सेफ्टी कर सकें। उसके बाद है आपका मोरओवर फंडामेंटल राइट्स देयर फॉर प्रोटेक्ट। और जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्ट करते हैं किसको? सिटीज़न को। किससे? अगेंस्ट द
आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी होता है बेटा एक तरह से मनमानापन, एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, यानी कि किसी भी तरह का ऐसा शासन जो भाई कोई मनमाने तरीके से या भाई जिसकी पावर पे कोई फाउंडेशन ना हो, ऐसा ना हो, लोगों के ऊपर ऐसा रूल ना हो, इससे भी हमें सेव करते हैं ये फंडामेंटल राइट। ठीक है, और मोरओवर the constitution thus guarantees the right of individuals against the state as well as against their individual, यानी कि जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ स्टेट में और स्टेट में रहने वाले जो पीपल हैं, ठीक है, उन सभी के जो राइट्स हैं उनकी क्या करता है, उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, रक्षा करता है इंडिविजुअल्स की। मोरओवर द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटी आल्सो expressed the need for the constitution to include right there would protect their groups, यानी कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, हमारे देश के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं, उनको उनकी भी एक तरह से सेफ गार्ड का काम कर रहा है। कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? उनको क्या करवा दिया गया है कि भाई आप माइनॉरिटी थे, बहुत टाइम से आप लोगों को चांस नहीं दिया गया था, तो आप लोगों के भी जो अब हमने राइट्स दिए हैं, ठीक है, उन राइट्स को कंटिन्यू, मतलब जो पूरी कंट्री है उसके पीपल क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया था, उनको राइट्स दे दिए थे, राइट टू इक्वालिटी, कि भाई आप बेशक माइनॉरिटी हो या भाई फिर आप एससीज कैटेगरी में आते हो, बिलो लेवल कैटेगरी में आते हो, तो आपके साथ कोई भी पार्शियलिटी ना हो। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की बात आती है। जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने क्या कहा था, डॉक्टर अंबेडकर हैज सेड, उन्होंने कहा दिस फंडामेंटल राइट्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, देयर ऑब्जेक्ट्स इज टू फोल्ड, इसके जो ऑब्जेक्ट हैं टू फोल्ड है, यानी दोहरे ऑब्जेक्ट उन्होंने बताया। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी दोहरे ऑब्जेक्ट में फंडामेंटल देने का मतलब क्या है, यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव तो यह रहेगा जो एवरी सिटीजन, जो कि हर एक सिटीजन है वो क्या करेगा, एवरी सिटीज़न मस्ट बी इन पोजिशन, हर एक जो सिटीज़न है इस पोजिशन में होना चाहिए टू क्लेम दोज राइट, कि अपने राइट्स के लिए वो क्लेम कर सके। एंड सेकेंडली दीज राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गोट द पावर टू मेक्स लॉ। तो उन्होंने कहा कि एक तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए इन माइनॉरिटीज़ की, हर एक इंसान के पास, कि भाई जो इनको हमने अथॉरिटी दे दी, जो फंडामेंटल राइट जो हमने दे दिए, तो भाई एक तो ये क्लेम कर सके अपने राइट के ऊपर कि भाई हाँ हमें ये अथॉरिटी मिली है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि जो ये राइट है ये एक तरह से जो ये होती है